गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग फोर्स ऑफ प्रेशर पढ़ रहे हैं। क्लास एट का फिजिक्स में हम लोग फोर्स एंड प्रेशर पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने फोर्स के बारे में कुछ जाना था। आज कुछ आगे चलते हैं हम लोग कि नेट फोर्स क्या होता है, बैलेंस अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है और कितने सारे फोर्स एक साथ में काम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले फोर्स का डेफिनेशन सबको याद भी होगा, फिर भी हम लोग एक बार कर लेते हैं। ये क्या होता है फोर्स का डेफिनेशन? फोर्स बोलते किसको है? तो इट इज ए पुल और पुश अपॉन एन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम इट्स इंटरेक्शन विद अनदर ऑब्जेक्ट। ये कब आता है? जैसे किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग ढकेल रहे हैं, खींच रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि इंटरेक्शन हो रहा है ना दो बॉडीज का, एक तो मेरा और दूसरा जिस ऑब्जेक्ट को हम ढकेल रहे हैं या खींच रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? फोर्स को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज अ पुल और पुश। ठीक है, क्या करते हैं इसमें? इसको पुश या पुल करते हैं अपॉन एन ऑब्जेक्ट ठीक है, रिजल्टिंग होता क्या है इसमें? फ्रॉम इट्स इंटरेक्शन। क्या कर रहे हैं इसमें? इंटरेक्शन तो जरूरी है ना, बिना इंटरेक्शन के तो होगा नहीं। वो हम लोग दो चीज पढ़ चुके हैं कि कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़े हैं, लेकिन जनरल वे में हम लोग क्या बोलते हैं फोर्स को ऐसे ही बोलते हैं, रिजल्टिंग फ्रॉम इट्स इंटरेक्शन। ठीक है, बिना इंटरेक्शन के हम लोग मानते हैं कि नहीं होगा इंटरेक्शन। और कब होगा इंटरेक्शन? तो जब दूसरे बॉडीज के टच में आएगा विथ अनदर ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट के इंटरेक्शन में आता है, कांटेक्ट में आता है, तभी होता है। और नॉन कांटेक्ट में वो अलग चीज है। लेकिन फोर्स को अगर जनरल वे में डिफाइन करना हो तो हम लोग इस तरह से डिफाइन करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि एक साथ एक जगह पर कई सारा फोर्स लग रहा होता है। जैसे मान लीजिए कि एक लिफ्ट है, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि उस पर हम लोग ग्रेविटेशन फोर्स भी लग रहा होता है, जमीन अपनी तरफ उसको खींच रही होती है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के रूप में, और वो ऊपर की तरफ चला भी जाता है। तो इसमें दो तरह का फोर्स लग रहा है, एक तो ग्रेविटेशन की तरफ भी लग रहा है और दूसरा वो जो उस पर व्हील पर चल रहा होता है वो भी लग रहा है। तो दो तरह का फोर्स लग रहा है उसको, मतलब वो खींच रहा है, पुल कर रहा है ऊपर की तरफ, अपने तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट फोर्स भी लग रहा है और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि मोर देन, मतलब एक से किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक से ज्यादा फोर्स भी वर्क कर सकता है। तो मोर देन, कितना बोल सकते हैं इसमें? मोर देन वन फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट पर लग सकता है। ठीक है, एक से ज्यादा फोर्स भी। अब इसके बाद हम लोग आते हैं तीसरा चीज क्या होता है? नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या होता है? ठीक है, नेट फोर्स वो होता है कि जितना भी फोर्स लग रहा है उसका सम। ठीक है, जितना भी फोर्स उस पर लगाया जा रहा है, जितने भी टाइप का फोर्स, दो तीन लोग मिलकर लगा, मान लो क्योंकि एक चट्टान है, ठीक है, एक स्टोन है, या फिर कोई वैसा चीज है जिसको कि तीन चार लोग मिलकर ढकेल रहे हैं। ठीक है, तो सबका फोर्स तो अलग अलग रहेगा। अगर इंडिविजुअली देखा जाए, चार आदमी का है, ठीक है, किसी चीज को ढकेल रहे हैं, अब एक हर एक आदमी का तो अलग अलग ताकत होगा, अलग अलग फोर्स से वो ढकेलेंगे, उसको पुश कर रहे होंगे। लेकिन चारों का फोर्स को हम जब एक साथ लेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे नेट फोर्स। टोटल उस स्टोन के ऊपर में कितना फोर्स लग रहा है तो उसको हम लोग नेट फोर्स बताएंगे। तो नेट फोर्स को कैसे लिख सकते हैं? नेट फोर्स को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? फिर से एक बार समझ लेते हैं नेट फोर्स को। पहले नेट फोर्स क्या हो? मान लीजिए आपके पास एक स्टोन है, ठीक है, बड़ा स्टोन है, उसको आप अकेले नहीं कर सकते, तो क्या होगा? आपके पास चार लोग हैं, आप, लेकिन वो चार लोग अगर मिलकर के उसको अगर पुश करें तो वो अपने स्थान एक जगह से दूसरे जगह पर उसको हम लोग ले जा सकते हैं। पुश करने पर क्या होगा कि हर एक आदमी का अलग अलग ताकत होगा, अलग अलग उसकी क्षमता होगी, अलग अलग फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये हर एक आदमी का अलग अलग फोर्स हुआ। लेकिन जब चारों आदमी मिल करके एक साथ उसको फोर्स लगाएंगे तो यही नेट फोर्स हुआ, चारों का सम। ठीक है, इट इज द sum of
अब चारों का सम हो गया ना यहाँ पर, तो ऑल द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ठीक है, ऑल द फोर्सेस एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या हो रहा है वो सारे फोर्सेस जब एक ऑब्जेक्ट पर लग रहा हो, मतलब 3-4 लोगों का दम एक ही जगह लगा रहे हैं, 3-4 लोगों का फोर्स एक ही जगह लगा रहे हैं, तो वो चारों का मिला करके जो फोर्स होगा उसी को हम लोग नेट फोर्स बोलेंगे ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको आप लोग नोट भी कर लेंगे। चलिए, तो ये चीज हुआ। फोर्स क्या बोलते हैं, एक समय में एक से ज्यादा फोर्स भी कहीं पर काम कर रहा होता है। और नेट फोर्स क्या होता है, अब नेट फोर्स के बाद हम लोग आते हैं कि फोर्स का जो एप्लीकेशन होता है, जहां पर हम लोग कब जब फोर्स लगाते हैं तो फोर्स कई तरह का होता है, 2 तरह का हो सकता है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। तो उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो इसको अब रिलीज कर दे रहे हैं। तो इसको हम लोग कैसे बोलेंगे, तो जो एप्लीकेशन है फोर्स का उसके अकॉर्डिंग बोलेंगे। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ जब फोर्स लगाया जा रहा है, एप्लीकेशन का मतलब हो गया कि फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ऑन द फोर्स को लगाना ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन application of force on any object force on any object ठीक है, तो ये कितने टाइप का होता है ऑब्जेक्ट, इट इज ऑफ 2 टाइप्स। कितने टाइप का होता है ये, 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है, पहला होता है आपका अनबैलेंस्ड फोर्स, और सेकेंड होता है बैलेंस्ड फोर्स। बच्चों आज हम लोग अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में जानते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर बैलेंस्ड फोर्स के बारे में जानेंगे। और इसके आज अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में हर एक चीज जान लेंगे कि इसका कंडीशन क्या क्या है और कब ये होता है। ठीक है, तो आज पहले अनबैलेंस्ड फोर्स और फिर नेक्स्ट वीडियो में बैलेंस्ड फोर्स के बारे में कि बैलेंस्ड फोर्स कहाँ पर वर्क करता है, कैसे वर्क करता है। तो चलिए आज हम लोग अनबैलेंस्ड फोर्स को देखते हैं। तो अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है, तो अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस पर जो लगाया गया फोर्स है वो इक्वल ना हो। ठीक है, इक्वल मतलब बराबर ना हो, तो इस टाइप का जो फोर्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, जैसे एक हम लोग ले लेते हैं एग्जांपल, मान लो कि अगर 2 लोग, एक सिंगल आदमी है, एक लकड़ी का कोई बॉक्स बना हुआ उसको धक्का दे रहा है। ठीक है, तो धक्का दे रहा है तो धक्का पुश करेगा, पुश कर रहा है वो, तो पुश करेगा तो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट अपने प्लेस से मतलब अपना पोजीशन चेंज कर लेगा, इस जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। अगर कोई जितना फोर्स से ये उसको धक्का दे रहा था या पुश कर रहा था, उतना ही फोर्स से अगर उधर से अगर कोई चीज लगा हुआ होता, उधर से भी अगर उतना ही फोर्स से लगा रहता, तो क्या वो ब्लॉक अपने जगह से हिलता, नहीं हिलता, अपने जगह से मतलब अपने प्लेस को चेंज नहीं करता। ठीक है, तो हुआ क्या यहाँ पर, उधर का फोर्स कम हो गया और ये आदमी जब इधर से पुश करना शुरू किया तो क्या हो गया, ये अपना प्लेस, ब्लॉक जो था वो अपना प्लेस चेंज कर दिया। इसका मतलब कि ये कभी भी इक्वल नहीं हुआ। अगर इक्वल हो जाता तो जो ब्लॉक था वो वहीं का वहीं रह जाता। जैसे एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, मान लो ये एक वुडन ब्लॉक है, ठीक है, इसको इधर से कोई धक्का दे रहा है। ठीक है, अभी इधर से कोई नहीं है, तो ये धक्का दिया तो ये इसकी तरफ चला जा रहा है। लेकिन मान लो कि इधर से भी कोई धक्का देने वाला रहता, तो ये क्या होता है, ये ब्लॉक दोनों तरफ से इक्वल हो जाता, जो फोर्स लगता है दोनों साइड से इक्वल हो जाता, तो ये ब्लॉक क्या होता है, कहीं नहीं जाता, यही कहीं नहीं रह जाता। लेकिन अभी क्या हो रहा है इस केस में, इस केस में हो रहा है कि इधर से कोई धक्का दे रहा है, इधर से कोई फोर्स वैसा लग नहीं रहा है, तो क्या होगा, ये ब्लॉक अपनी जगह से खिसक जाएगा, दूसरी जगह चला जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग
लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे अनबैलेंस फोर्स को? इसको हम लोग लिखेंगे व्हेन द फोर्स act on an object is not equal, ठीक है, इक्वल नहीं होगा, तो इस टाइप का फोर्स को क्या बोलेंगे? देन दिस टाइप ऑफ फोर्स is called unbalanced force. ठीक है, इस टाइप के फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? अनबैलेंस्ड फोर्स। अब अनबैलेंस फोर्स होगा तो अभी हम लोग एक एग्जांपल देंगे कि अनबैलेंस फोर्स जैसे ही आ जाएगा तो क्या होगा? इसका मोशन बढ़ जाएगा, मतलब ये चलना शुरू कर देगा, मोशन में आ जाएगा, ठीक है। इसका स्पीड बढ़ सकता है, घट सकता है, ठीक है। डायरेक्शन चेंज हो सकता है, अगर मान लो कि ये इधर चल रहा है, इसको इधर जाना है और हम यहाँ से फोर्स लगा दिए, ये घूम गया इधर, ठीक है। ये सब सारा चीज हो सकता है। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? इसको कैसे लिख सकते हैं? तो अनबैलेंस फोर्स कॉजेज, ये डेफिनेशन नहीं है, ये अलग चीज है, इसको आप अलग से नोट कर लेंगे। अनबैलेंस फोर्स कॉजेज क्या क्या चीज चेंज कर सकता है? तो सबसे पहला चीज चेंज इन स्पीड, मोशन में कॉजेज चेंज इन मोशन, ठीक है। और क्या चेंज कर सकता है? डायरेक्शन और बोथ, ठीक है। ये दोनों चीज को चेंज कर सकता है। अब तीसरा चीज क्या आता है कि जब हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, अनबैलेंस फोर्स जब वर्क कर रहा है, एक्ट कर रहा है, तो क्या होगा? ये फोर्स कभी भी जीरो होगा? नहीं हो सकता है, कभी भी जीरो नहीं होगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? द अनबैलेंस्ड फोर्स इसको कैसे लिख सकते हैं? द अनबैलेंस्ड फोर्स इज ऑलवेज नॉन जीरो। इसको ऐसे नहीं, यहाँ नेट यहाँ जोड़ना छूट गया, इसको फिर से लिखते हैं, ठीक है। द नेट फोर्स ऑफ अनबैलेंस्ड, द नेट फोर्स ऑफ अनबैलेंस्ड force is always non zero। क्या होगा? is always, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, always non zero। इसको दूसरी भाषा में भी आप लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे? the net force of unbalanced force is never be zero। इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं इसके कंडीशंस पर। कंडीशंस क्या होते हैं उसको देख लेते हैं। अब जब हम लोग फोर्स की बात कर रहे हैं तो इसमें हम लोग न्यूटन का यूज करेंगे। हर जगह फोर्स जहां पर भी लगेगा वहां पर न्यूटन का यूज करेंगे, और हर एक एग्जाम्पल को अच्छे से समझेंगे और समझने का, जहां पर भी कहीं दिक्कत अगर होती है तो आप कॉल करके, खास करके व्हाट्सएप पर आप मैसेज करके हमको क्वेश्चन दे सकते हैं, पूछ सकते हैं, और हम आपको वहां पर रिप्लाई करेंगे, क्योंकि हम रिप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आप ट्राई कीजिए, देखिए वीडियो, और आपको कहीं पर अगर दिक्कत होती है उसमें तो आप पूछ सकते हैं। अब इसका हम लोग कंडीशन पर आ जाते हैं, ठीक है। कंडीशन क्या है? तो अनबैलेंस फोर्स क्या क्या, इसमें दो कंडीशन है, मेनली दो ही कंडीशन है। तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। अगर मान लीजिए ये एक वुडन ब्लॉक है, किसी भी चीज को ले सकते हैं हम लोग, वुडन ब्लॉक, एक सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं कि ठीक है, अगर इस पर ये जो फोर्स लग रहा है, इधर से लग रहा है फोर्स, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इधर से फोर्स लगाते लगाते हम लोग क्या करें, एक और, मान लो कि हम अकेले फोर्स लगा रहे थे, अब यहाँ पर एक और आदमी आ गया, ठीक है, दोनों मिलकर फोर्स लगाने लग गए, तो ये क्या होगा? इसका स्पीड भी बढ़ जाएगा, मोशन बढ़ जाएगा, है ना।
तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग, यहां पर कंडीशन है, ठीक है, कंडीशन कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है, ये कंडीशन अंडर कंडीशन आता है। तो पहला अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग इन द, मतलब कहने का इस कंडीशन में कहना क्या चाहता है, अगर मान लो कि ये चीज इस डायरेक्शन में जा रहा था, ठीक है, और दूसरा फोर्स भी, एक दूसरा आदमी भी आकर के इसी तरफ फोर्स लगा दिया, तो क्या इसका डायरेक्शन चेंज होगा? नहीं चेंज होगा, ये इसी डायरेक्शन में और स्पीड से चलना शुरू कर देगा, ठीक है, यानी दोनों का जो फोर्स है वो क्या होगा? ऐड हो जाएगा। तो अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन combined by another, ठीक है, अगर कोई दूसरा भी आ गया तो क्या होगा? वो उसमें ऐड हो जाएगा, वो फोर्स भी उसके साथ उसका ऐड हो जाएगा। जैसे मान लो कि अगर ये मेरे पास एक वुडन ब्लॉक है, ठीक है, इस पर 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, कोई अकेले लगा रहा है फोर्स, ठीक है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? इसका डायरेक्शन इस टाइप इधर जाएगा, ये अकेले लगा रहा था फोर्स। अभी क्या हुआ कि फिर से वही वुडन ब्लॉक है और इस पर दो फोर्स लग रहा है, और दोनों, ये भी 15 न्यूटन का फोर्स और ये भी मान लो कि 15 न्यूटन का है, आप बढ़ा घटा भी सकते हैं। तो क्या होगा? इसका डायरेक्शन अभी भी क्या चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ, अभी भी वही डायरेक्शन रहेगा, ठीक है। तो ये हुआ पहला कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन पर आते हैं हम लोग। लेकिन चेंज तो नहीं हुआ, लेकिन क्या हो गया? इन दोनों का जो फोर्स था वो क्या हो गया? ऐड हो गया, ठीक है, इन दोनों का जो फोर्स था वो मिलकर के क्या बन गया? नेट फोर्स बन गया। चलिए अब हम लोग सेकेंड कंडीशन पर आते हैं। हम लोग बहुत बार देखते हैं खेलते हुए हर समय में कि दो बच्चे रहते हैं और दोनों, एक इधर से फोर्स लगा रहा है, मान लो कि एक इधर से फोर्स लगा रहा है और दूसरा इधर से फोर्स लगा रहा है। मान लो कि ये छोटा बच्चा है, इधर वाला, इधर से जो फोर्स लगा रहा है वो छोटा बच्चा है और इधर वाला थोड़ा बड़ा है। तो ये फोर्स लगाएगा तो क्या होगा? ये बच्चा अगर फोर्स लगा रहा है, ये छोटा वाला बच्चा जो फोर्स लगाएगा तो क्या होगा? उससे ज्यादा कुछ अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन वो क्या होगा? आप जान रहे हैं कि जिधर से ज्यादा फोर्स लगेगा उसी साइड, उसके अपोजिट साइड में वो चीज बढ़ना शुरू कर जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ये जो सेकंड कंडीशन है उसको लिखेंगे अनबैलेंस्ड, ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग इन म्यूचुअली, ठीक है, ये कैसा लग रहा है? म्यूचुअली लग रहा है, इन म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शन में लगाया जा रहा है, ठीक है, दोनों साइड से लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन combined by another, ठीक है, कंबाइन बाई, ओ सॉरी, कंबाइन बाई अनदर नहीं होगा, यहाँ पर कंबाइंड बाई सबट्रैक्शन, क्या होगा? सब घट जाएगा वहां पर, कंबाइंड बाई सबट्रैक्शन, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर जो नेट जो फोर्स होगा वो क्या होगा? तो इसको हम कैसे लिखेंगे? द नेट फोर्स between them is equal to the, between them is equal to the difference
between the difference between the two forces, difference between the two forces, and it exerts in the direction of the larger force, between the two forces, and it exerted in the direction of large force, in the direction of large force. मतलब बोल रहा है कि अनबैलेंस्ड फोर्स जब दो फोर्स लग रहा हो, दोनों साइड से फोर्स लग रहा हो, ठीक है, एक तरफ कम फोर्स लग रहा है, एक तरफ से ज्यादा फोर्स लग रहा है, तब क्या होगा कि ज्यादा वाले फोर्स में से कम वाला फोर्स को माइनस कर देंगे हम लोग, माइनस हो जाएगा, और जिधर कम फोर्स है उस इस डायरेक्शन में वो मोशन होगा, तो उसमें थोड़ा सा कमी आ जाएगा मोशन में, लेकिन फिर भी उसी डायरेक्शन में मोशन होता रहेगा, ठीक है। इसको अभी हम लोग यहाँ ब्लॉक के थ्रू समझ लेते हैं कि कैसे होता है। दो ब्लॉक यहाँ पर भी बनाते हैं हम लोग, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसको सबसे पहला कंडीशन में देख लेते हैं कि दो कंडीशन इसके अंदर है, ब्लॉक वाला कंडीशन भी दो तरह का है। इसमें पहला कंडीशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, F1 फोर्स 1 है यहाँ पर, इसका डायरेक्शन इस साइड में है, ठीक है, ये इधर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। एक चीज यहाँ लिख देते हैं कि फोर्स 2 इज ग्रेटर देन फोर्स 2, जो है उसका फोर्स ज्यादा है फोर्स 1 से, और प्लस फोर्स 1, ठीक है। फोर्स 1 किधर लगा रहा है, तो फोर्स 2 किधर लगा रहा है, इधर लगा रहा है, इधर फोर्स लगा रहा है, इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स होगा F2 माइनस F1। देखिए फिर से समझिए इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फिर से समझिए, ठीक है। F2 का फोर्स ज्यादा है F1 से, ठीक है, F2 का फोर्स क्या है, F1 से ज्यादा है। F1 इधर फोर्स लगा रहा है और F2 इधर फोर्स लगा रहा है, तो क्या होगा, F2 का फोर्स जब ज्यादा है तो F1 का फोर्स को वो दबा देगा ना, F1 का फोर्स कम हो जाएगा थोड़ा, तो वही हो रहा है यहाँ पर, तो F2 में से F1 को माइनस कर देंगे। अब सेकंड इसका कंडीशन पर आते हैं, एक तो ये हो गया, सेकंड कंडीशन पर आते हैं जब दोनों का फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा हो, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो देखते हैं। जब यहाँ पर क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, दोनों एक साइड में लग रहा है। अभी यहाँ पर क्या कर लेंगे, F1 का फोर्स इधर बाहर की तरफ लग रहा है, और प्लस F2 इसका फोर्स इधर लग रहा है। अगर मान लो इसको पहले देखते हैं, इस ब्लॉक के थ्रू दोनों साइड से फोर्स लग रहा है, इधर से F1 लगा रहा है फोर्स इस साइड के लिए, और F2 इधर से फोर्स लगा रहा है इधर धकेलने के लिए, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि इसका फोर्स कम है, F1 का फोर्स कम है ना F2 से, तो क्या होगा, F2 इसको इधर धकेल देगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि दोनों इस खींच रहा है, F2 इधर खींच रहा है और F1 इसको इधर खींच रहा है। F2 का फोर्स ज्यादा है और F1 का फोर्स कम है, तो क्या F1 की तरफ आएगा, नहीं, F2 की तरफ वो चला जाएगा, तो इसका भी क्या हो जाएगा, इसमें भी क्या आएगा, तो F2 माइनस F1, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, और इसको ब्लॉक के थ्रू भी एक बार देख लेते हैं हम लोग, चलो ब्लॉक के थ्रू देख लेते हैं तो ज्यादा आसान हो जाएगा समझना, ठीक है। तो ब्लॉक के थ्रू सबसे पहले वाले को देख लेते हैं। एक ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक है हम लोग के पास में, F2 इधर फोर्स लगा रहा था ना, F2 का मान लो कि 15 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है F2, ठीक है, और F1 है ये, ठीक है, और F2 क्या कर रहा है, ये F2 है, ये 30 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, इसका फोर्स ज्यादा है, ये इसको ढकेलना शुरू कर दिया, क्या होगा, ब्लॉक इधर जाएगा या इधर जाएगा, नहीं, ब्लॉक जाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब इस पर आते हैं, सेकंड वाले कंडीशन पर आते हैं, इस पर फिर से एक ब्लॉक लेते हैं हम लोग, वुडन ब्लॉक ले लिए, F1 इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, इसका 15 न्यूटन मान लो इसका फिर से है, और F2 इस डायरेक्शन में इसको खींच रहा है, ठीक है, F1 इसको इस तरफ खींच रहा है और F2 इसको इस तरफ खींच रहा है, ये फिर से 30 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, यहाँ पर F2 है, किधर जाएगा ब्लॉक,
ब्लॉक इधर चला जाएगा, जिधर फोर्स ज़्यादा लगेगा ब्लॉक उस साइड में चला जाएगा। देख रहे हैं कि इधर F2 का फोर्स लग रहा है, इधर चला जाएगा ब्लॉक। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को इसमें से कहीं पर भी कोई दिक्कत होती है तो आपका मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके ग्रुप में है, आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम लोग बैलेंस्ड फोर्स के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।